तो दोस्तों इंडियन 2 और सरफिरा के सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। सैटरडे था, छुट्टी थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि आज इन दोनों मूवीज़ के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिलेगा। कोई मूवी उम्मीद पर खरी उतरी तो कोई नहीं, तो इसका पूरा एनालिसिस लेकर मैं हाजिर हूँ। स्वागत है आपका प्राइम बॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं हम सरफिरा मूवी के बारे में। अक्षय कुमार को और उनके फैंस को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। पहले दिन इस मूवी ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये के करीब कमाई करी थी। उम्मीद की जा रही थी कि सैटरडे को इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बढ़िया ही होगा, और ऐसा हुआ भी। तो सैटरडे को इस मूवी ने लगभग 4.25 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी, लेकिन थिएटर में जो ऑक्यूपेंसी है पहले दिन 10% थी, वो बढ़कर सिर्फ 13% रही। इससे एक बात तो तय होती है कि दूसरे दिन इसके शोज़ बढ़ाए गए थे, बट शोज़ बढ़ाने के बावजूद इसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी वजह से इसका जो कलेक्शन है उतना नहीं बढ़ा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडियन 2 की, तो इंडियन 2 के कलेक्शन में ड्रेस्टिकली बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पहले दिन इस मूवी ने लगभग 26 करोड़ रुपये कमाए थे। वो सेकंड डे इसका जो कलेक्शन है वो 16 करोड़ रुपए पर आ गया। इसने टोटल 16.7 करोड़ रुपए कमाए भारत में, जिसमें तमिल वर्जन में इसने 13 करोड़ रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। तेलुगु वर्जन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए के करीब कमाए। हालांकि ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो हिंदी वर्जन में इसकी ऑक्यूपेंसी 13% थी, वही सरफिरा की भी 13% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। और तेलुगु वर्जन में थी 34% और तमिल वर्जन में सबसे ज़्यादा थी, जो इसका ओरिजिनल वर्जन था उसमें 51% के करीब इसकी ऑक्यूपेंसी थी। तो इसके कलेक्शंस में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ने के बाद भी। कमाल है। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 40 से 50 करोड़ रुपए तक जाएगा सैटरडे को, और जाना भी चाहिए था क्योंकि फ्राइडे तो एक वर्किंग डे था। तो इस मूवी ने इतना पैसा कमा लिया, और सैटरडे को अगर इस मूवी ने पैसा नहीं कमाया, दैट मीन्स कि लोगों का जो रिव्यू था, लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। तो माउथ मार्केटिंग की वजह से लोग इस मूवी को देखने के लिए नहीं गए। इवन काल्की का जो था कलेक्शन वो 14-15 करोड़ रुपए चला गया। तो ओवरऑल इस मूवी का जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है वो 42 करोड़ रुपए हो चुका है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 56 करोड़ रुपए हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दोनों मूवीज़ जो अभी थिएटर में लगी हैं, इन दोनों मूवीज़ की अगर आप ऑक्यूपेंसी चेक करो हिंदी वर्जन में तो ये 13% है। लेकिन एक किल मूवी आई थी पिछले हफ्ते राघव की, और एक और नया हीरो था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। उस मूवी को मैं देख चुका हूँ, जल्दी उसका रिव्यू आपके सामने लेकर भी आऊँगा। उसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी 34% थी, सरफिरा से भी ज़्यादा, हिंदुस्तानी 2 से भी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है कि वो मूवी की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, और जबकि उस मूवी का जो कलेक्शन है इस सैटरडे का 1 करोड़ 20 लाख रुपए था, और इसके कलेक्शन हमेशा से ही स्टेबल रहा है, वर्किंग डेज पर भी और वीकेंड पर भी, मतलब ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है उसमें। तो किल मूवी से कंपेयर करने पर सरफिरा तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। लग रहा है कि इस मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंडियन 2 शायद सर्वाइव कर ले। हालांकि सरफिरा का जो बजट था वो 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच में था। इंडियन 2 का जो बजट था वो 150 करोड़ रुपए के अराउंड बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है इंडियन 2 तो अपने बजट को रिकवर कर सकती है। सरफिरा के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि सरफिरा क्या चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।